से कई नियमों में बदलाव भी होने जा रहा है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आम लोगों की जेब पर इन नियमों का असर पड़ने वाला है। नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावित हो चुका है। ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रभावी हुआ है, लेकिन क्या बदलाव आपके लिए होंगे? इसके अलावा देखिए, हाईवे पर चलना अब आपके लिए कैसे महंगा होगा। एटीएम निकासी पर चार्ज भी बढ़ा है और ट्रेन टिकट रिफंड के नियम भी काफी सख्त हो चुके हैं। आपकी जेब पर कैसे इन सब चीजों का होगा असर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कई बदलाव के साथ आ रहा है अप्रैल। टैक्स से लेकर ट्रेन टिकट तक बदलेंगे नियम। एटीएम निकासी पर भी बढ़ेंगे चार्ज। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नया वित्तीय वर्ष 2026 और 27 शुरू होते ही बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे, तो कुछ के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात नए टैक्स सिस्टम की। 1961 से चले आ रहे पुराने टैक्स एक्ट की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले लेगा। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की छुट्टी हो जाएगी और इसकी जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। दूसरा बदलाव जो होने जा रहा है वो है 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स। नए टैक्स रिजीम में बड़ी राहत दी गई है। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ाने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म ले लेगा। अब तक इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 16 और 16A की जगह 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आ जाएंगे। इससे टैक्स रिपोर्टिंग और भी क्लियर और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पैन कार्ड के लिए सख्त नियम होने जा रहे हैं। पैन कार्ड बनवाने के नियम भी सख्त हो रहे हैं। अब केवल आधार कार्ड से जन्मतिथि का प्रमाण नहीं चलेगा। इसके लिए 10वीं मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। रसोई गैस और फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एएफटी के दाम भी बदल सकते हैं, जिसका असर आपके रोजाना खर्च और हवाई यात्रा पर पड़ेगा। ट्रेन टिकट रिफंड का जो नया स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले करने पर 25% की कटौती, 72 घंटे से पहले अधिकतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।